वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ टिप्स के बारे में जो आपको स्टडी करते टाइम स्टे फोकस्ड। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू स्टे फोकस्ड वाइल स्टडिंग। हम पढ़ाई करते वक्त खुद को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रख सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया है स्टेइंग फोकस्ड। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं उसके लिए कि हम क्या करेंगे कि जब भी कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम मतलब जैसे वेदर वी आर स्टडिंग, अगर हम स्टडी कर रहे हैं या तो हम या कोई भी अपना प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ भी कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो उस काम करते अगर वो टाइम ले रहा है तो हम क्या करेंगे कि जस्ट वी विल टेक 5 और 10 मिनट्स ब्रेक इन बिटवीन। ठीक है, एक्चुअली ब्रेक लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब हम ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है कि वो इट एक्ट्स एज अ रिफ्रेशमेंट के तौर पे काम करता है। तो अगर हम 5 या 10 मिनट का भी ब्रेक लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत रिफ्रेशिंग हो जाता है। हमारे एनर्जी को हमारे वापस से वो बूस्ट कर देता है, कंसंट्रेशन को, एनर्जी को वो बूस्ट कर देता है इफ़ वी टेक 5 और 10 मिनट्स ब्रेक। तो जैसे तो ये एक तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, काम के बीच में ब्रेक ले सकते हैं। ओके, सेकेंड चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम टेबल। खुद को अगर हम टारगेट देंगे, खुद को अगर हम माइंड अगर अपना क्लियर रखेंगे कि अच्छा ठीक है, कल के दिन में मेरे को इतने से इतने टाइम के बीच में ये काम कंप्लीट करना है, तो जब हमारे पास एक्चुअली जब हम कल सुबह उठेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें इतने से इतने टाइम में ये करना है, तो हम खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड रखेंगे। ओके, अचानक से अब हम कल उठते हैं और कल ही प्लान करते हैं तो हमारे माइंड को टाइम लगता है उस चीज़ को एक्सेप्ट और मतलब सब कुछ को मैनेज करने में। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, अब अगर टाइम टेबल बनाए तो टाइम टेबल अच्छे से और कैसे बनेगा, हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को स्विच कर सकते हैं हर घंटे। ऐसा नहीं है कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरे टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे 1.5 आवर हिस्ट्री पढ़ा तो फिर अगर हमारा मूड किया तो हमने जियोग्राफी पढ़ लिया या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन देख लिया। ओके, तो ये हम क्या कर सकते हैं, उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, थर्ड हम क्या कर सकते हैं कि मतलब क्या होता है कई बार कि पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में कभी कुछ इधर का ख्याल उधर का ख्याल आते रहता है, बट हम उससे कैसे बचेंगे, हम क्या करेंगे, उन सब चीज़ों के लिए अपने टाइम टेबल में कुछ टाइम हम अलॉट कर देंगे। जैसे ठीक है, मान लो इसमें हम क्या करते हैं, 15 से 20 मिनट्स हम जितने भी मान लो, जैसे आज क्या हुआ, जैसे मैं मान लो रूटीन फॉलो कर रहा था अपना और मेरा आज कोई सब्जेक्ट नहीं हो पाया किसी काम की वजह से, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा या कुछ भी, तो मैं क्या करूँगा, अब मतलब अब वो कंप्लीट नहीं हुआ, उस वजह से मैं बाकी रूटीन को बर्बाद नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, उतना टेंशन ना लेते हुए उस चीज़ को मैं साइड कर दूँगा इस 15-20 मिनट्स में, और डिसाइड करेंगे कि हाउ टू मैनेज नाउ। टाइम तो बर्बाद हो चुका है, अब उसको एडजस्ट करना होगा कल के टाइम टेबल में, आज के टाइम टेबल में, देयरफॉर विल मैनेज इट लेटर। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों के लिए टाइम अलग से सेट कर सकते हैं। ओके, तो और हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है स्विच अप हाउ यू लर्न। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली पुराना ट्रेडिशनल तरीका क्या है पढ़ने का तरीका है, मतलब मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि चलो रट लेंगे काम हो जाएगा, रोट लर्निंग जिसको बोलते हैं, रट्टा मारना। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ और नए चीज़ों को अपने स्टडी में इन्वेंट करें, जैसे फ्लो चार्ट हुआ या कोई डायग्राम हुआ या कुछ ऐसे करके हम दिखा रहे हैं कि इसका इतना पार्ट हो गया, हम डायग्राम्स यूज़ कर रहे हैं, हम फ्लो चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हम पिक्टोरियल टेबल या बार ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में कि हमारा दिमाग भले वर्ड्स को ना याद कर रहे, उस टाइम रिकॉल ना कर पाए, लेकिन अगर उसने कहीं कोई फ़ोटो या पिक देखी होगी ना, तो उसको वो उससे रिलेट करके पक्का लिख देगा। समझ में आ रहा है? तो कोशिश करना है कि जो हमारा नोट्स है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए, बोरिंग एकदम ऐसा नहीं कि लिखे जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हो सकता है वो आपका सबसे बेहतरीन नोट हो, मतलब हो सकता है आपके जैसा कोई नोट्स ना बना रहा हो दूसरा इंसान, लेकिन अगर आप उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे तो कल को आपको ही वो बोर करेगा। ओके, तो बेटर है कि आप चीज़ों में थोड़ा बदलाव लाएं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको एक अच्छा टाइम इंटरवल के लिए पढ़ना होता है, अपने आप को उसके लिए मतलब एक लंबे टाइम इंटरवल के लिए हमें पढ़ना होता है, इसलिए हमें इंटरेस्ट को मेंटेन रखना है। वी हैव टू मेंटेन आवर इंटरेस्ट। ओके, और क्या कर सकते हैं हम, रिवॉर्ड योर सेल्फ।
एक्चुअली क्या है कि हमने कोई टारगेट सेट किया, हमने कोई टारगेट, वीकली टारगेट सेट किया कि ठीक है अगर मैं इतना 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 अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो वीकेंड पे मैं अपने आप को एक ट्रीट दूंगा। ट्रीट में कुछ भी हो सकता है आपकी पसंद का। अगर आपको कुछ बाहर का खाना अच्छा है तो आप वो ट्रीट में ले सकते हो, कुछ कपड़े, कुछ जो भी एज़ पर योर नीड। ओके, तो आप अपने आप को ट्रीट दोगे तो क्या होगा, वो ट्रीट देने से क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम भी इनकरेज होगे करने के लिए। आपको लगेगा कि ना समथिंग यू हैव अचीव्ड, समथिंग यू हैव अचीव्ड। आप रूम में बंद रह के दिन भर पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब कभी क्या हो रहा है कि आप कभी पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो। दिमाग हर टाइम हर एक जैसा नहीं होता है। तो बेटर है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे अपने आप को रिवॉर्ड दोगे ना, तो आपको एक अचीवमेंट वाला फीलिंग आएगा। वो आपको एक तरह से पॉजिटिव थोड़ा सा आएगा आपके अंदर, तो वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, बैक ट्रैक का मतलब यहाँ पर क्या है ना, जैसे मान लीजिए क्या होता है, आपने कोई चीज़ों को प्लान किया, ओके, ठीक है, या प्लान हटाइए, आप ऐसे सोचिए कि आपने कोई टारगेट लिया है, ठीक है, आपने कोई टारगेट लिया, आप सोच रहे कि ठीक है मैं इसको 1 हफ्ते में कंप्लीट करूँगा। तो आप हफ्ते के बीच बीच में हर 2 दिन पे आप चेक करिए कि क्या आपने पिछले 2 दिन का काम सही से किया है। नहीं किया है तो वो 2 दिन का लोड आपके अगले 4 दिन पर पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि हम चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं ताकि एक ही दिन लोड ना आ जाए पूरा, ठीक है। तो इसलिए बैक ट्रैक, तो इस वजह से क्या होगा ना कि अगर आपका जो प्लान है और ये सब अगर सही चलता रहेगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा ना, फ़ायदा ये होगा कि आप और अच्छे से फोकस्ड रहेंगे। आप अच्छे से फोकस्ड रहेंगे, आप चीज़ों पे मतलब अगर आपका कोई कुछ मिस भी हो जा रहा है, कुछ छूट भी जा रहा है, तो आप पैनिक नहीं करेंगे। पैनिक करके अपना जो प्रीशियस टाइम है उसको गंवाएंगे नहीं कि अरे यार रूटीन नहीं फॉलो हो रहा है तो छोड़ो आज नहीं कल से करेंगे, सो जाते। ये प्रोक्रेस्टिनेशन की जो बीमारी है ना, ये सब में होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन में यूजुअली होता क्या है ना, जैसे इंसान डिसाइड करता है कि ठीक है हम आज ये फॉलो करेंगे। अब उसका किसी भी अगर रीज़न से अगर वो रूटीन या जो भी टारगेट है अगर वो फुलफ़िल नहीं होता है तो वो उसको नेक्स्ट दिन पोस्टपोन कर देता है। नेक्स्ट दिन क्या करता है, बोलता है कल करेंगे, टुमारो कर करके वो टालते रहता है। तो इस बीमारी से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप चीज़ों को नोट डाउन करें, खुद को रियलाइज़ दिलाएंगे नहीं तुमने ऑलरेडी यहाँ 3 दिन बर्बाद कर दिया है, और अगर तुम बर्बाद करोगे तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर योर रनिंग प्लान। समझ में आ रहा है? तो आप जब तक खुद को आप रियलाइज़ नहीं कराओगे कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है, गलत है या ऐसा, तो तब तक आप उसको शायद नहीं ठीक कर पाओगे, ठीक है। तो ये पूरे वीडियो जो था हमने इस पर डिस्कस किया कि हम कैसे फोकस रह सकते हैं, कैसे अपने रूटीन को, अपने जो हम टारगेट है जो प्लान है उसको हम कैसे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो फॉलो अगर करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम पैनिक अटैक नहीं आएगा हमें। हम एक ही बार से ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे अब क्या करें, तो वो वाले फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। आप अपना जो टाइम है वो टाइम को कम से कम, क्योंकि बहुत कोई ऐसे होते हैं ना जिनके पास 1 ईयर टाइम है सिर्फ प्रिपरेशन के लिए, 6 मंथ टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तो दे कांट अफोर्ड टू लूज़ द टाइम। उनके पास उतना लिबर्टी नहीं है कि वो चलो 2 महीने बर्बाद भी कर देंगे तो मैनेज कर सकते हैं। नो, दे डोंट हैव दैट सच काइंड ऑफ लग्जरी, ओके। तो यहाँ पर हमें कोशिश करना है कि हम चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें, ओके। और इस टॉपिक पर अगर और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है तो जस्ट यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू।